हाँ एवरीवन, आज ना हम इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन के एग्जांपल्स देखेंगे। नेट और गेट में इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन से जो क्वेश्चंस आए हैं वो हम डिस्कस करेंगे। इसके पहले हमने क्या देखा, हमने देखा इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन किस तरह से होती है। अगर हमारे पास में 4 पाई इलेक्ट्रॉन वाला सिस्टम है, हमारे पास में 4 पाई इलेक्ट्रॉन वाला सिस्टम है और हीटिंग कंडीशन हम कर रहे हैं, तो क्या होगी, कॉन रोटेशन उसमें होगी। और अगर 6 पाई वाला सिस्टम है तो फोटोकेमिकल कंडीशन में क्या होगी, कॉन रोटेशन होगी। और कॉन रोटेशन से क्या होती है, स्टीरियो केमिस्ट्री चेंज होती है। यानी अगर रिएक्टेंट में सिस है तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, ट्रांस है, स्टीरियो केमिस्ट्री चेंज। और अगर डिस रोटेशन हो रही है तो डिस रोटेशन पे स्टीरियो केमिस्ट्री चेंज नहीं होती है। यानी अगर रिएक्टेंट सिस है तो प्रोडक्ट भी हमारा सिस ही रहेगा। अब इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज ये एक हमारा एग्जाम्पल है। ये क्या है, ये कॉन्जुगेटेड पॉलीइन ही तो है। ये कौन सा सिस्टम है, ये 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। देखो 8 पाई इलेक्ट्रॉन इसमें है, 2 4 6 7 8। और 8 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम कौन सा होता है, ये 4 पाई इलेक्ट्रॉन वाला सिस्टम ही तो होता है। 4 8 12 ये सब क्या आते हैं, ये 4n ही सिस्टम वाले ही तो है। 4n सिस्टम यानी 4 पाई वाला सिस्टम है। अब हीटिंग कंडीशन इसमें हमें दी हुई है। 4 पाई हीट क्या होता है, 4 पाई को आग किसने लगाया, 4 पाई हीट कौन कौन आएगा यहाँ पे, कौन रोटेशन यहाँ पे हमारी होगी। और कौन रोटेशन में क्या होता है, सी फॉर कौन, सी फॉर चेंज, स्टीरियो केमिस्ट्री हमारी चेंज हो जाएगी। यानी अगर रिएक्टेंट सिस है तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, ट्रांस। अब ये देखो जेड अल्कीन है हमारी, सॉरी ई अल्कीन है, ये आउट है और ये भी आउटसाइड है। मिथिल ग्रुप दोनों आउटसाइड है ना, अगर इस साइड होते तो हम बोलते इन है, दोनों इस साइड है। तो ये क्या है, दोनों आउट आउट है। और आउट आउट कैसे होते हैं, देखो यहाँ पे ई अल्कीन है, ये हमारी ट्रांस, और ये भी एक ई अल्कीन है। दोनों ई ई अल्कीन रहे तो सिस, दोनों जेड जेड अल्कीन रहे तो सिस। तो अभी आउट आउट है यानी सिस है, अभी चेंज होके क्या हो जाएंगे, ट्रांस हो जाएंगे। अब ये यहाँ माइग्रेट करेगा, ये यहाँ माइग्रेट करेगा, ये यहाँ और ये यहाँ, यहाँ पे हमारा सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होगा। अभी देखो ये दोनों सिस है, कॉन रोटेशन पे स्टीरियो केमिस्ट्री चेंज होगी, तो ये कैसे हो जाएंगे, ट्रांस हो जाएंगे। अभी ये रिएक्शन यहाँ स्टॉप नहीं करेंगे, ये फर्दर प्रोसीड करेंगे। क्यों, क्योंकि अभी भी हमारे पास कॉन्जुगेटेड पॉलीइन अवेलेबल है। देखो ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है ना, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन हो सकती है हीटिंग कंडीशन में, यहाँ सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होगा हीटिंग कंडीशन। 6 पाई फोटो कौन होता है, तो फिर हीटिंग में क्या होगा, हीटिंग में डिस रोटेशन होंगी हमारे पास में। और डिस रोटेशन में स्टीरियो केमिस्ट्री चेंज नहीं होती। अभी देखो ये दोनों ग्रुप इनसाइड है, ये इनसाइड है ना, और ये हाइड्रोजन यहाँ पे आउटसाइड है और ये आउटसाइड है। अभी ये दोनों हाइड्रोजन सेम साइड है तो प्रोडक्ट में भी सेम साइड पर ही रहेंगे। ये यहाँ पर हमारा सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होगा, ये इस साइड माइग्रेट करेगा और ये इस साइड। 6 मेंबर रिंग हमारी फॉर्म होगी, ये 4 मेंबर रिंग, ये CH3 और ये एक CH3। और यहाँ पे दोनों हाइड्रोजन हमारे कैसे रहेंगे, सिस रहेंगे, क्योंकि रिएक्टेंट में सिस है तो प्रोडक्ट में भी सिस ही रहेंगे, क्योंकि डिस रोटेशन पे स्टीरियो केमिस्ट्री चेंज नहीं होती है। सी फॉर कौन, सी फॉर चेंज, कौन रोटेशन पे स्टीरियो केमिस्ट्री चेंज होंगी। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेट दिसंबर 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। नेट दिसंबर 2011 हीटिंग कंडीशन हमें दी हुई है। अभी देखो, अब आप बोलोगे अगर मैं इन दो पाई बॉन्ड्स को कंसिडर करूंगी, ये वाले और ये, तो ये 4 पाई सिस्टम है, यानी यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो सकता है। अगर मैं इसको 4 पाई सिस्टम कंसिडर, अगर मैं इसको 6 पाई सिस्टम कंसिडर करूँ यानी 2 4 6, तो यहाँ पे हमारा सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा इनका 6 पाई का। तो जब हमें 6 पाई और 4 पाई में से कोई एक चूज करना हो तो हम कंसिडर, देखिए ये हमारा सिस्टम कैसा है, ये 6 पाई सिस्टम है, यानी 6 पाई को हम प्रायोरिटी देंगे
4 पाई पे। यानी ये जो 6 पाई सिस्टम हम इसको कंसिडर करेंगे। याद रखिए अगर हमें दोनों में से कोई एक चूज करना है, इसको 4 पाई कंसिडर करेंगे या 6 पाई, तो हम इसको क्या कंसिडर करेंगे कि ये हमारा कैसा है, ये हमारा 6 पाई इलेक्ट्रॉन वाला सिस्टम है। अभी ना देखो इसको 6 पाई वाले को अब ये इस साइड मूव करेगा, ये इस साइड, और ये यहाँ सिग्मा बॉन्ड इन दो कार्बन के बीच में फॉर्म होगा। तो ये दोनों कार्बन पे स्टीरियो केमिस्ट्री कहाँ है, देखो दोनों भी ये ग्रुप इन साइड है और ये आउटसाइड यहाँ पे हाइड्रोजन है। 6 पाई फोटो कौन होता है, 6 पाई फोटो पे कौन होता है। तो अभी हीटिंग पे क्या हो जाएगा, हीटिंग पे हो जाएगा डिसरोटेशन, यानी स्टीरियो केमिस्ट्री चेंज नहीं होगी। ये जो 6 मेंबर्ड रिंग हमारी फॉर्म होंगी, तो ये अभी दोनों हाइड्रोजन आउट है यानी सिस है, तो प्रोडक्ट में भी सिस ही रहेंगे। चाहे आप दोनों को डैश पे दिखाओ या चाहे दोनों को वेज पे दिखाओ, दोनों भी सेम ही साइड रहेंगे। और ये 4 मेंबर्ड रिंग एज इट इज। तो अभी ना देखो ये हमारा इस रिएक्शन का प्रोडक्ट हो गया। ये दोनों हाइड्रोजन सिस थे तो सिस ही प्रोडक्ट में, क्योंकि डिसरोटेशन हमारी हो रही है। इसके बाद एक और एग्जांपल हम देखते हैं। ये नेट दिसंबर 2011 में ही आया हुआ क्वेश्चन है। हीटिंग कंडीशन हमें दी हुई है। अभी देखो इस बेंजीन रिंग में तो इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन होंगी नहीं, इस 4 मेंबर्ड रिंग की रिंग ओपनिंग होगी। इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन रिंग क्लोजिंग भी होती है और रिंग ओपनिंग भी होती है। अभी तक हमने जितने एग्जाम्पल देखे हमने रिंग क्लोजिंग के देखे, अब ना ये रिंग ओपनिंग का एग्जाम्पल है। यहाँ पे रिंग ओपन हुई, ये जो 2 पाई इलेक्ट्रॉन है और ये 2 सिग्मा इलेक्ट्रॉन, टोटल हमारा सिस्टम हो गया 4 पाई इलेक्ट्रॉन वाला सिस्टम हो गया। ये इस साइड मूव करेंगे और ये इस साइड मूव करेंगे। तो 4 पाई पे हीट में क्या होती है, कौन रोटेशन होती है। 4 पाई हीट कौन, 4 पाई को आग किसने लगाया, कौन रोटेशन, यानी स्टीरियो केमिस्ट्री चेंज होगी। अभी देखो ये दोनों मिथाइल आपस में कैसे है, ट्रांस है। अब प्रोडक्ट में ये दोनों सिस हो जाएंगे। चाहे तो आप दोनों को इनसाइड दिखाओ या फिर चाहे तो दोनों को आप आउटसाइड दिखाओ, दोनों की स्टीरियो केमिस्ट्री सेम होगी सिस, क्योंकि कौन रोटेशन पे स्टीरियो केमिस्ट्री चेंज होती है। अभी ट्रांस है तो ये सिस हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। ये नेट जून 2012 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। हीटिंग कंडीशन हमें दी हुई है। कैसा सिस्टम है ये, 6 पाई सिस्टम है। 6 पाई और हीट कंडीशन में क्या होती है, डिस रोटेशन होती है। 6 पाई फोटो कौन होता है, फोटो पे कौन रोटेशन में, हीटिंग पे डिस रोटेशन। और डिस में क्या होती है, सी फॉर कौन, सी फॉर चेंज, कौन रोटेशन में स्टीरियो केमिस्ट्री चेंज होती है। तो डिस रोटेशन में स्टीरियो केमिस्ट्री चेंज नहीं होगी। अभी देखो यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होगा, ये इस साइड मूव करेगा, ये इस साइड, और यहाँ हमारा 6 मेंबर्ड रिंग हमारी फॉर्म होगी। ये सिग्मा बॉन्ड यहाँ, पाई बॉन्ड यहाँ आ जाएगा और यहाँ, और ये 1 2 3 4 5, यहाँ पे एक 5 मेंबर्ड रिंग फॉर्म होगी। अब ना यहाँ पे जो हाइड्रोजन है इनकी स्टीरियो केमिस्ट्री क्या होगी। अभी देखो दोनों हाइड्रोजन आउटसाइड है, दोनों की स्टीरियो केमिस्ट्री सिस है, तो प्रोडक्ट में भी दोनों सेम साइड ही रहेंगे। ये इस रिएक्शन का प्रोडक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं।
और इसके बाद हमें दिया हुआ है बी। आपको ना ये रिएजेंट्स पहचानने हैं। यहाँ पे बी हमारा प्रोडक्ट है, अब ना आपको बताना है ये ए रिएजेंट कौन सा, ये ए पे क्या कंडीशन होंगी सॉरी, और बी पे क्या कंडीशन होंगी। देखो नेट दिसंबर 2013 में आया हुआ ये क्वेश्चन है। नेट दिसंबर 2013 में आया हुआ ये क्वेश्चन है। हमें रिएक्टेंट भी दिया हुआ है और प्रोडक्ट भी दिया हुआ है। हमें क्या बताना है कि कंडीशन क्या होंगी, यानी यहाँ पे फोटोकेमिकल कंडीशन होंगी या फिर हीटिंग कंडीशन होगी। तो अब हम कैसे पता लगाएं कौन सा सिस्टम है। ये 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। देखो 2 4 6 8 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन मीन्स 4 पाई हमारा सिस्टम है। अभी ये देखो ये ई अल्कीन है हमारी, ये आउटसाइड है मिथिल, और ये इनसाइड है, इनसाइड है ना, ये जेड अल्कीन है ना, एक जेड है और एक ई अल्कीन है। इन आउट अगर हमारा रहा, इन आउट अगर रहा, या फिर ई जेड भी हम इसको बोल सकते हैं, या इन आउट है या फिर ई जेड है। यहाँ पे देखो इन आउट या फिर ई जेड है, तो हम उसको क्या कंसिडर करते हैं, वो अल्कीन कैसी है, ट्रांस है। तो अभी ये ट्रांस है, अभी कैसी है, ये ट्रांस अल्कीन है, और प्रोडक्ट में भी ट्रांस ही है। तो स्टीरियोकेमिस्ट्री चेंज नहीं हो रही है, यानी कौन सी डिस रोटेशन हो रहा है, क्योंकि कौन रोटेशन पे स्टीरियोकेमिस्ट्री चेंज होती है। अभी यहाँ पे कौन सा रोटेशन हो रहा है, डिस रोटेशन होता है। तो 4 पाई में हीटिंग कंडीशन में तो कौन रोटेशन होती है, यानी यहाँ पे कौन सी कंडीशन होगी, यहाँ पे डिस रोटेशन के लिए कौन सी कंडीशन आ जाएगी, फोटोकेमिकल कंडीशन। ये ए हो जाएंगे हमारी कंडीशन। अब बी में देखो 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, ये 6 पाई, और यहाँ पे स्टीरियोकेमिस्ट्री 6 है। ये दोनों मिथिल इनसाइड है ना, यहाँ पे जो हाइड्रोजन है दोनों आउटसाइड है, तो दोनों सेम साइड है, स्टीरियोकेमिस्ट्री 6 है। और देखो प्रोडक्ट में भी दोनों हाइड्रोजन सेम साइड है, यानी 6 है। स्टीरियोकेमिस्ट्री चेंज नहीं हो रही, यानी डिस रोटेशन हम कर रहे हैं। कौन रोटेशन में स्टीरियोकेमिस्ट्री चेंज होती है। अभी देखो 6 पाई वाले सिस्टम में फोटो में कौन होता है, 6 पाई फोटो कौन होता है, तो हीटिंग कंडीशन में क्या होगा, डिस रोटेशन होगा, और हमें डिस रोटेशन ही तो करना है, यानी बी जो हमारा हो जाएगी, कौन सी कंडीशन हो जाएगी, ये हीटिंग कंडीशन। आपको यही इसका आंसर बताना था। इस तरह से इसके ऑप्शन दिए हुए थे, ऑप्शन नंबर ए एच म्यू एंड हीटिंग, और फिर हीटिंग एंड एच म्यू, इस तरह से ऑप्शन दिए हुए थे, और इसका करेक्ट आंसर था ए एच म्यू, और बी क्या था, हीटिंग। ये था नेट दिसंबर 2013 का। अब ना एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसका, नेट गेट में आया हुआ क्वेश्चन है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस पे ना स्टार मार्क करो। एक क्वेश्चन है हमारा, गेट 2015 में पूछा हुआ ये क्वेश्चन है। इसको ना बड़े ध्यान से समझना। अगर ये आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए ना, तो समझो आपको इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन आ गई। पहले तो आप इसको खुद से ट्राई करने का कोशिश करो, उसके बाद में देखो हीटिंग कंडीशन यहाँ पे हमारी दी हुई है। तभी ना यहाँ पे इस पे तो बेंजीन रिंग में तो इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन होने वाली नहीं है। यहाँ पे 4 पाई इलेक्ट्रॉन की रिंग ओपनिंग हो जाएंगी। 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, ये 2 सिग्मा इलेक्ट्रॉन यहाँ माइग्रेट करेंगे और ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ माइग्रेट करेंगे, यानी 4 पाई इलेक्ट्रॉन वाला सिस्टम है। 4 पाई हीटिंग कंडीशन में क्या होती है, कौन रोटेशन होती है, यानी स्टीरियोकेमिस्ट्री चेंज हो जाएंगी। अभी देखो ये दोनों ग्रुप कैसे है, इस 4 मेंबर को ये एक अबव साइड से है तो एक बिलो साइड से, यानी ये दोनों आपस में ट्रांस है, तो प्रोडक्ट में दोनों सिस हो जाएंगे। तो ये इस तरह से हमें दिखेंगे प्रोडक्ट में। ये मिथिल ग्रुप, और ये जो है अभी ना ये जो ग्रुप है ये दोनों मिथिल और ये दोनों सेम साइड। आप चाहे तो ये दोनों मैंने इनसाइड दिखाए हैं,
यानी दोनों सिस है। अभी कैसे थे, ये ट्रांस थे, अभी ये दोनों ग्रुप कैसे है, सिस है। अब ना इस पे जो ग्रुप अल्कीन लगी हुई है उस पे जो दो मिथिल ग्रुप लगे हुए दोनों सेम साइड है। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि देखो ये रिएक्टेंट में दोनों मिथिल ग्रुप सेम साइड है, तो अब इसमें भी यहाँ पे ये दोनों ग्रुप सेम साइड पर ही होने चाहिए। दोनों मिथिल ग्रुप सेम। अभी ये रिएक्शन यहाँ पे स्टॉप नहीं होंगी, ये फर्दर प्रोसीड करेंगे। हीटिंग कंडीशन है 2 4 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है हमारा। 6 पाई फोटो कौन होता है, तो हीटिंग पे क्या हो जाएंगे, डिस रोटेशन होंगी, यानी स्टीरियो केमिस्ट्री चेंज नहीं होंगी। अभी देखो ये जो मिथिल है ये इनसाइड है और ये जो मिथिल है ये आउटसाइड है। ये आउट है ना और ये इन है, इन आउट है। और ये अल्कीन कैसी है, जेड अल्कीन है। और ये अल्कीन कैसी है, ई अल्कीन है। इन आउट या फिर इन आउट को ही हम क्या बोल सकते हैं, जेड और ई अल्कीन है, तो हम उसको क्या कंसीडर करते हैं कि वो ट्रांस है। अभी ट्रांस है, डिस रोटेशन पे स्टीरियो केमिस्ट्री चेंज नहीं होती, तो प्रोडक्ट में भी कैसे रहेंगे, ट्रांस रहेंगे। ये एज इट इज मैंने लिखा। और ये यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होगा इस कार्बन के और इस कार्बन के बीच में, तो हमारी 6 मेंबर्ड रिंग यहाँ पे फॉर्म होंगी। अभी ये जो मिथिल ग्रुप है और ये जो दो मिथिल ग्रुप है ये आपस में कैसे होंगे, ट्रांस होंगे। और फिर यहाँ पर आ जाएगा एक मिथिल ग्रुप। ये हो गया हमारा इस रिएक्शन का प्रोडक्ट। इसको ना आप स्टार मार्क कर लो क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये हमने सारे एग्जाम्पल सॉल्व कर लिए, नेट में और गेट में आए हुए क्वेश्चन भी हमने डिस्कस कर लिए इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन के। यह हमारा इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन खत्म होता है।